क्या हुआ? जब कैलाश पर्वत पर एक साधु चढ़ गया और उसने वहां जो देखा तो उसके भी पैरों तले से जमीन खिसक गई। दोस्तों, कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। इसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से 2,200 मीटर ही छोटा है। फिर भी अभी तक यहां कोई नहीं चढ़ सका है। धर्मगुरु इसके पीछे अलौकिक शक्ति को वजह बताते हैं, जबकि वैज्ञानिकों के लिए कैलाश एक रहस्यमयी जगह है। भूत प्रेत और नागों के देवता कहलाने वाले शिव की महिमा एकदम निराली है। वो जग कल्याण के लिए, विषपान तक के लिए नहीं डरे। ऐसे ही दयालु और भक्तों के प्रिय शिव का धाम है कैलाश पर्वत। पुराणों के अनुसार भोलेनाथ यहां अपने पूरे परिवार पार्वती, कार्तिकेय और गणेश के साथ रहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे सनातनी और महादेव के भक्त इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। साधु, सन्यासी व अन्य लोग मोक्ष की कामना के साथ कैलाश पर्वत आते हैं। लोगों का कहना है कि पर्वत के सामने खेडीडीढे होते ही उन्हें अद्भुत शक्ति का आभास होता है। सच्चे मन से शिव को याद करने वाले श्रद्धालुओं को शंकर स्वयं दर्शन देते हैं। कैलाश पर उन्हें नीलकंठ की आकृति दिखाई देती है। अविस्मरणीय शक्तियों से युक्त कैलाश की सच्चाई वाकई हैरान करने वाली है। वैज्ञानिकों एवं धर्माचार्यों के अनुसार कैलाश पर्वत पूरी पृथ्वी का केंद्र है। इसे धरती का नाभि भी कहते हैं। पर्वत का आकार चौमुखी है, जो दिशा बताने वाले कांटे की तरह है। कैलाश को सतलुज, घाघरा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां इस क्षेत्र को 4 अलग अलग दिशा में बांटती हैं। कैलाश का निर्माण दैवीय शक्ति से हुआ है। ये बात रिसर्च से भी साबित होती है। एक रूसी रिपोर्ट के अनुसार कैलाश एक मानव निर्मित पिरामिड है, जिसे किसी अद्भुत शक्ति ने बनाया है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना एक तरह से नामुमकिन है। ये बात कई पर्वतारोहियों ने खुद मानी है। अंग्रेज पर्वतारोहक एवं रिसर्चर यू रटलेज ने कैलाश पर चढ़ाई को बिल्कुल असंभव बताया। उनके साथ कर्नल विल्सन और शेरपा भी थे। रूस के पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव के अनुसार कैलाश पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। जब वे पर्वत के एकदम सामने पहुंचे, तभी उनका दिन तेजी से ढकने लगा। उन्हें कमजोरी लगने लगी। उनके मन में ख्याल आया कि उन्हें अब वहां नहीं रुकना चाहिए। कैलाश पर चढ़ना इसलिए भी असंभव है क्योंकि वहां पर्वतारोहियों को दिशा भ्रम हो जाता है। वे किसी भी दिशा से चढ़ें, उन्हें सारे रास्ते एक ही ओर जाते हुए दिखते हैं। कई पर्वतारोहकों का मानना है कि दैवीय शक्ति से पहाड़ की दिशा अपने आप बदल जाती है। शिव की नगरी में प्रवेश बिल्कुल आसान नहीं है। जो भी इसे पार करने की सोचता है, उसके सामने अद्भुत ताकत आ जाती है। कई शोधकर्ताओं व माउंटेन क्लाइंबरों के अनुसार चढ़ाई के समय एकदम से मौसम बदल जाता है। बर्फ के तूफान आ जाते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं। कैलाश पर्वत कई रहस्यों से जुड़ा है। यहाँ हैरान करने वाली चीजें हैं जिन पर यकीन करना शोधकर्ताओं के लिए मुश्किल है। इन्हीं रहस्यों में एक है यहाँ के 2 तालाब, जिनका नाम है ब्रह्मताल और राक्षस ताल। कहा जाता है कि ब्रह्मताल भगवान ब्रह्म की देन है, इसमें मीठा पानी आता है, जबकि राक्षस ताल को रावण ने बनाया, इसमें खारा पानी है। लेकिन जब कोई कैलाश पर चढ़ ही नहीं पाता, तो एक साधु कैलाश पर्वत पर कैसे चढ़ गया? दरअसल दोस्तों, पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि जब भी कोई दिव्य संत सच्चे दिल से तपस्या करके कहीं पर जाने की मनोकामना करते हैं, तो वे कहीं भी आ जा सकते हैं। ये कहानी है तिब्बत के मिलारेपा जी की, जो कि एक दिव्य संत थे। ऐसा कहा गया जाता है कि वे इस कैलाश यात्रा में सफल रहे थे। मिलारेपा जी महान संतों की श्रेणी में आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मिलारेपा जी ने अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए कैलाश पर्वत की यात्रा की थी। मिलारेपा एक ऐसी हस्ती है जो आज पूरी दुनिया लिए एक प्रेरणा प्रतीक बन चुके हैं। तिब्बत की नगरी इनके जैसे संत को पाकर धन्य हो गई है। ना ही केवल तिब्बत के, लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी हस्ती के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि तिब्बत की भूमि पर ऐसे कई संत हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई महान कार्य किए हैं। तिब्बत की धरती शिक्षण और मानवीय चेतनाओं के लिए समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि इस धरती ने कई महापुरुषों को जन्म दिया है और जिन्होंने अपना सारा जीवन केवल अन्य लोगों के लिए समर्पित कर दिया था। प्राचीन काल में तिब्बत भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसे बाद में विवादों के चलते चीन को देना पड़ा था। यह स्थान भारतीय इतिहास का प्रमुख स्थान था,
जहां बहुत बड़े साधु संत रहा करते थे। इन्हीं महापुरुषों में से एक थे मिलारेपा जी। मिलारेपा जी अपना अध्ययन पूज्य गुरु श्री मारपा जी की छत्र छाया में किया। उन्होंने अपने गुरु जी के कथनानुसार ही अपनी शिक्षा प्रारंभ की थी। ऐसा कहा जाता है कि मिलारेपा जी ने अपना पूरा शरीर पूज्य गुरु श्री मारपा को समर्पण कर दिया था। उन्होंने अपने गुरु जी को अर्पण किए शरीर के बलदे में उनसे थोड़ा सा खाना, कपड़े और शिक्षा का दान मांगा। मिलारेपा जी ने अपने चाचा चाची समेत करीबन 80 से 90 लोगों को अपनी तांत्रिक विद्या से ओलावृष्टि करके मौत की नींद सुला दिया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वे अपने आप को साबित करना कहते थे। उनके अंदर की आग को उन्होंने ऐसा करके बुझा लिया था। ऐसा कहा जाता है कि मिलारेपा जी जब 7 साल के ही थे जब उनके पिता श्री की मृत्यु हो गई थी, और पिता की मृत्यु के पश्चात उनके घर में उनकी माता, बहन और वे खुद रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके चाचा जी ने उनके पिता के हिस्से की संपत्ति भी हड्डी डीडीडीएप ली, जिसका बदला उन्होंने अपने चाचा जी से ले लिया था। उनकी माता जी को कई परेशानियों से जूझना पड़ा। वे अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से संभालती थी। कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए उन्हें उनके गुरुजी मारपा ने आज्ञा दी थी। वे चाहते थे कि मिलारेपा जी अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त करें। मिलारेपा जी ने अपने गुरुजी आज्ञा लेकर वहां से अपनी कैलाश यात्रा शुरू कर दी। ऐसा कहा गया कि उनकी इस यात्रा में कुछ अनुयायी भी उनके साथ थे। उन्होंने कैलाश पर्वत पर पश्चिम की ओर से चढ़ाई की। उनकी ये यात्रा शुरू हुई थी ईस्वी 1093 में। मिलारेपा जी ने कैलाश पर्वत पर कई साल तक साधना की, फिर वापस लौटकर अपने गुरुजी मारपा जी के पास आए और अपनी साधना पूर्ण की। ऐसा कहते हैं कि मारपा जी ने मिलारेपा जी को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया था। वहां उन्होंने अपनी तंत्र विद्या पूर्ण की। तंत्र की देवी माता डाकिनी के अनुसार मिलारेपा जी की विद्या अभी संपूर्ण नहीं थी, अभी उन्हें और अभ्यास करना था। मिलारेपा जी ने ये बात अपने गुरु से बताई। तब आर्षि मारपा उनको अपने गुरु श्री नरोपा जी पास ले गए और उन्होंने मिलारेपा जी को अपनी संपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर ली। ऐसा कहा गया है कि मिलारेपा जी अब भी जीवित हैं और वे आज भी कैलाश पर्वत पे किसी भी दिशा में गुफा में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। मिलारेपा जी का कहना था कि कैलाश पर्वत पर सच में कुछ अलौकिक शक्तियों का वास है। उनके अनुसार कैलाश पर्वत के नीचे ही 2 शहर बसे हुए हैं। पहला अगाथा, दूसरा संभाला, और संभाला की रक्षा खुद प्रलौकिक शक्तियां करती है। यही वह दिव्य शहर है जिसके अंदर इस दुनिया का रहस्य छिपा हुआ है। संभाला में से ही स्वर्गलोक जाने का कोई रास्ता छिपा हुआ है, जहां से पांडव भी स्वर्ग गए थे जब श्री कृष्ण ने उन्हें यहां का रास्ता बताया था। संभाला के बारे में कहा जाता है कि यहां पर किसी की मृत्यु नहीं होती और इस दुनिया का दूसरी दुनिया से कनेक्ट होने का यही एक जरिया है। लेकिन हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहा गया है कि इस ब्रह्मांड के कण कण में भगवान का वास है और कैलाश पर्वत तो हमारे भगवान महादेव का घर है, इसीलिए कोई कैलाश पर चढ़ नहीं पाता है। तो दोस्तों, क्या कहना है? क्या कैलाश पर्वत पर सच में ही भगवान शिव शंकर जी का निवास है? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हर हर महादेव।